वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो प्रीमियर है, इसमें आज आपको मैं जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊंगा जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव में रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो काइंडली वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज़ करेक्टली मैच विद इट्स क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटी और लिंकेज। तो इसमें सही दिया हुआ है क्लिनफ्लैटर। क्लिनफ्लैटर में क्या होता है, 44 ऑटोसोम और इसमें एक्स करेक्टर ज़्यादा होता है, XXY, सुपर फीमेल भी इसको कह सकते हैं। बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, तो ये क्या शो करता है, डैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकेटोनुरिया, डैट इज़ द ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव में क्या होता है, बेसिकली जो जनरेशन है वो स्किप करती है, यानी पेरेंट्स में नहीं है, ऊपर स्किप होगी बीमारी फिर आ गई, तो ये रिसेसिव है। ठीक है। ऑटोसोमल में क्या है, करेक्टर ऑटोसोम जा रहे हैं, यानी फादर मदर में नहीं है बट रैंडमली अपीयर हो रहे हैं, तो ये ऑटोसोमल आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट पॉपुलरली नॉन ब्लड ग्रुपिंग ABO। ब्लड ग्रुपिंग का कैटेगराइज का बेसिक मेथड क्या है, ABO। ABO नो शो करता है इसमें नोट ABC। ठीक है। तो O क्यों है, डैट इज़ द नो एंटीजन AB ऑन RBCs, यानी एंटीजन कोई नहीं होगा A एंड B ग्रुप में RBC के, तो इसलिए यहाँ पे O पर नेगेटिव आ जाता है, C हम इसके साथ नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 4, सिकल सेल एनीमिया पूछा गया है, इट इज़ कोज बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन DNA का सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, उससे सिकल सेल एनीमिया बन जाता है, हीमोग्लोबिन जो है HbS बन जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें वार्डनेस जो है, जो सेक्स लिमिटेड करेक्टर, ये इनकरेक्ट है। ग्लैक्टोसीमिया इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म, यही सही है। स्मॉल पॉपुलेशन रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन, ये भी सही है। लिंकेज जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन वार्डनेस वाला C नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के लॉ पे कौन नहीं डिफाइन किया जा सकता, अलील डू नॉट शेव एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर रिकवर एज ए F2 जनरेशन। ब्लेंडिंग जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसको ब्लेंडिंग का नाम दे देते हैं, तो मिराबिलिस जिलापा में देखा गया था, तो ये जो है इसके द्वारा शो नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का C। क्वेश्चन नंबर 7, जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमिन बाय टेस्ट क्रॉस। डोमिनेंट को हम किससे देख सकते हैं, टेस्ट क्रॉस से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, that is a tightly linked gene on the same chromosome show very few recombinant। जो एक दूसरे के पास जीन होंगे वो कम रिकम्बिनेंट शो करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कम होती है, तो ये इसके रिगार्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन का कंट्रोल बाय द जीन आई जीन कंट्रोल करता है। 3 अलील होते हैं इसके, IA, IV और I स्मॉल i। तो सिंस देर आर द 3 डिफरेंट अलील 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल, तो इसके 6 जो इसमें क्या आंसर बनता है, डैट इज़ द 4। तो इसमें कितने फिनोटाइप बनते हैं, 4। क्या बनेगा हमारे पास, AB, AB। इसमें 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, AB, ABO। 4 पॉजिटिव बन जाएंगे तो इसके 4 नेगेटिव बन गए, तो टोटल ग्रुप हमारे पास यहाँ बेसिकली 4 फिनोटाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ फॉलोइंग सिंबल जो इसमें पेडिग्री एनालिसिस करेक्ट बताता है। ये जो डबल वाला है इसमें रिलेटिव का बताया हुआ है, ये अनअफेक्टेड मेल अनअफेक्टेड फीमेल जो गलत है, अफेक्टेड मेल गलत है, क्योंकि मेल जो है इसको बॉक्स में शो किया जाता है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। आगे आ जाते हैं एंथ्रीसियम, एंथ्रीनियम 2 प्लांट विद पिंक फ्लावर पर हाइब्रिड। ठीक है। तो इसमें F1 जनरेशन प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड वाइट, इसमें रेड भी आ गया, वाइट भी, पिंक भी, इन प्रपोर्शन 1:2:1। ठीक है। वट कुड बी जीनोटाइप ऑफ द 2 प्लांट यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। रेड कलर जो है वो RR से शो होता है, तो वाइट जो है RR से।
तो इसमें क्या करैक्टर आएगा, तो इसमें पिंक भी आ गए। तो बेसिकली जो इसका जीनोटाइप है वो हाइब्रिड ही होगा, तो ये हाइब्रिड की वजह से इसमें पिंक आ गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें ये आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, ए क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म showing a dominant phenotype is cross with recessive parent in order to known genotype। रिसेसिव की करते हैं हम डोमिनेंट के साथ पेरेंट्स के देखने के लिए, तो हम इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन सी। 13, स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट यहाँ दिया हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है, जो फीमेल पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मीनिंग क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंटली करैक्टर नहीं आ रहे, ठीक है, इसके लिए वो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि फीमेल के पास ये जीन नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स में नहीं है बट आगे फीमेल में अपीयर हो रहा है, तो दिस इज़ द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसमें हाइब्रिड होगा वो मेल, तो फीमेल का क्या आ रहा है यहाँ, हेट्रोजाइगस। 14, व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल और लाइन आर क्रॉस, परफॉर्मेंस फॉर F1 हाइब्रिड इज़ ऑफन सुपीरियर टू बोथ पेरेंट। F1 की ज़्यादा होती है, इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसिस हाइब्रिडाइजेशन, ये कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली मैच मैनर ऑफ डिटर्मिंग सेक्स। कौन सा है यहाँ, XO टाइप जो है डिटर्मिन द मेल इन ग्रासहॉपर। XO क्या है, ग्रासहॉपर का, ग्रासहॉपर के मेल में एक जो क्रोमोसोम है मेल में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विद गामा रेडिएशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और ड्रोसोफिला इन्वॉल्व क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। 2X क्रोमोसोम, 2X क्रोमोसोम आ गए तो नॉर्मल फीमेल पैदा होगी, क्योंकि फीमेल का जो जीनोटाइप है XX होना चाहिए, तो अगर उसमें Y आ गया फिर भी अब नॉर्मल आएगी, अगर सिर्फ एक X आ गया फिर भी नॉर्मल आएगी, अगर XY आ गया तो वो मेल ही होगा, तो इसके लिए सही क्या है, A। क्वेश्चन नंबर 19, F2 जनरेशन में जो मेंडेलियन क्रॉस है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो दी है 1:2:1, तो ये क्या देती है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बनता है, तो बेसिकली जो डोमिनेंट डाई हाइब्रिड देखें तो उसमें आती है 9:3, 3:1, और मोनो हाइब्रिड में क्या आएगी इसकी, F2 जनरेशन की 3:1, तो इसलिए ये कौन सी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 20, ए नॉर्मल विजन पर्सन, नॉर्मल दिखाई दे रहा है, उसका जो फादर था वो कलर ब्लाइंड था और मैरिड ए वोमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, यानी एक लड़का है उसके फादर को बीमारी थी कलर ब्लाइंडनेस की, तो उसकी एक लड़की की शादी होगी, यानी उसकी जो मदर थी लड़के की, उसके पिता को भी यानी उसके नाना को भी ये प्रॉब्लम थी। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर, उसको डॉटर हुई, तो उसमें क्या चांसेस हैं भी उसको कलर ब्लाइंड होगा, तो इसके 0% है, क्योंकि ये बीमारी किस में जा रही है, बेसिकली मेल से, ये Y लिंक्ड है, यानी X लिंक्ड करेक्ट, ये डोमिनेंट किस में कर रहा है, बाई से आ रही, तो ये मेल में ही होगी, और इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है ये Y क्रोमोसोम की कंट्रोल होती है, तो ये फीमेल में अपीयर नहीं होगी बेसिकली, तो इसका ऑप्शन क्या बना, बी। 21, टेस्ट क्रॉस कैरिड आउट डिटर्मिन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2 का जीनोटाइप देखने के लिए टेस्ट क्रॉस होती है। 22 में यहाँ चार्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न, इसमें क्या दिया हुआ है, फीमेल मदर की सन में जाएगी, मेल फादर डॉटर में जाएगी, तो ये बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो प्रॉब्लम है बेसिकली मेल में अपीयर होती है, फीमेल इसकी कैरियर होती है, अगर फीमेल में आ जाए तो फीमेल बचती नहीं है, उसके लिए लीथल होता है कॉम्बिनेशन, तो X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, इसको ऑप्शन सी सही है। 23, इफ़ बोथ पेरेंट कैरीड अ थैलीसीमिया, थैलीसीमिया बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता, बट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड के क्या होंगे, डेट विल बी द 25, क्योंकि यहाँ पे बोथ पेरेंट्स जो हैं थैलीसीमिया कैरी कर रहे हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस, चांसेस क्या है इसके, तो इसके चांसेस जो हैं 1/4 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विच आइडिया इज़ डिपिक्टेड बाय क्रॉस इन F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, दोनों करैक्टर इकट्ठे आ रहे हैं, F1 मेल और फीमेल के करैक्टर F1 में जब आते हैं तो कोडोमिनेंस, दोनों जीन इकट्ठे आ रहे हैं। आ गया था 25, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीमोफीलिया, ये डोमिनेंट डिजीज़ है, सबसे गलत है, ये रिसेसिव करैक्टर की है। क्वेश्चन नंबर 26, टू पेरेंट
person AB blood group marry have sufficiently large number of children, तो दे इनके क्लासीफाइड किया जाता है ब्लड ग्रुप A B B, तो इसकी रेशो है 1:2:1। तो मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज रेलेवेंट ऑप्शन A B टाइप एंड AB ब्लड ग्रुप इन इंडिविजुअल। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये है कोडोमिनेंस। अगर ये मल्टीपल एलील भी ऑप्शन हो तो तब भी ये सही होगा, इसमें मल्टीपल एलील नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस इकट्ठा आ जाए तो आपने दोनों को टिक कर देना है। ये आपके लिए क्लू है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलील करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। AB ब्लड ग्रुप में IA भी आ रहा है, IB भी आ रहा है, तो इसमें दोनों एलील इकट्ठे आ रहे हैं, इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर 2 जीन डैट शो 50% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। 50% रिकम्बिनेंट नहीं है तो वो उसको कहते हैं लिंकेज। 50% से ज़्यादा या 50% होगी तो इनकम्प्लीट लिंकेज होगी। 28 द फ्रूट कलर इन स्क्वैश एग्जाम्पल, फ्रूट कलर डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, ये याद कर लेना है। एपिस्टेसिस होता है एक जीन दूसरे के इफेक्ट को रोकता है। जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेंट है, उसको एपिस्टैटिक बोलते हैं, जो रुक जाता है उसको हाइपोस्टैटिक। 29 ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज ए वोमन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड फादर, बट परसेंटेज दैट द मेल ऑफ दैट कपल कुड बी कलर ब्लाइंड। तो इसके 50% आएंगे। ये उससे उलट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मैन ने शादी की, ए मैन हुज फादर बाज कलर में, फादर कलर ब्लाइंड था, उसने वोमन से शादी की जिसको कलर ब्लाइंड थी। अगर मदर में होगी तो वो 50% चांसेस होंगे, अगर फीमेल में नहीं है तो 0 लिखना है। जी आपने याद कर लेना है, ये क्लू है। अगर फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी रेशो आएगी 50%। अगर मेल में कलर ब्लाइंडनेस है, फीमेल में नहीं है, तो वो होगी 0%। डॉटर में नहीं जाएगी, डॉटर में बेसिकली फादर से जाती है, मदर में नहीं है, तो मदर में है तो वो इसलिए जाएगी, इस वजह से वहाँ ये आएगा चांस। 30 ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है 45X0। अलील क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, इसको अलील कहते हैं। मल्टीपल अलील एट सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, एक लोकस के ऊपर एक क्रोमोसोम के ज़्यादा जीन होते हैं। 33 मैन विद ब्लड ग्रुप ए, मैरिज होगी इसकी फीमेल ब्लड ग्रुप बी की, बट आर द पॉसिबिलिटी, तो इसके 4 बन सकते हैं, A B O। 34 बट हाउ मैनी पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करेक्टर इन पी प्लांट वर, कितने दिए थे मेंडल ने? 7, तो 7 करेक्टर थे, इसका ऑप्शन क्या है? B। 35 एन अबनॉर्मल ह्यूमन बेबी XXX, 3X है, तो सेक्स क्रोमोसोम बोर्न हुआ, उसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल ओवोमिन मदर, क्योंकि X करेक्टर फीमेल का है, X से ज़्यादा आ गया तो अबनॉर्मल होगा। 36 क्या कारण है? ठीक है, इसका क्या कारण बना था? फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल ओवम, तो अबनॉर्मल ओवम क्या बना होगा इसमें XX ही होंगे। ठीक है, एग में बेसिकली क्या होता है, जो गैमेट होते हैं उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, एग में बेसिकली X होगा, तो इस कंडीशन में जो एग होगा इसमें XX होगा, और जो स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ करेगा वो X वाला होगा, तो इसके लिए एग में क्या आ गया? XXS। 36 जीन शोइंग कोंडोमिनेंस में क्या होता है? बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस, दोनों इकट्ठे ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, एक जीन दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। 37 इन द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज़, मेंडल ने क्या यूज़ नहीं किया था? पोड लेंथ, ये करेक्टर। 38 कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वोमन विद नॉर्मल साइट ऑफ हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन फैमिली, बट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ग्रांड सन कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड मैन ने मैरिज की है तो ग्रैंड सन का तक चलेगी, ग्रैंड सन के ऊपर कितनी जनरेशन होगी? इसके 1/4 होगी, तो ये इसका 0.25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या है? कंट्रोल मल्टीपल ट्रीट, जो ज़्यादा कंट्रोल करता है उसको प्लियोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जे पेडिग्री का बारे में बताया हुआ है, तो इसमें बताइए क्या है ये सिंबल जो दिए हुए हैं, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव क्यों है? क्योंकि इसमें स्किप हो रही है जनरेशन, इसमें नहीं आई। ठीक है, ये रिसेसिव आ गई, तो इसमें मेल में फीमेल में रैंडम आ रही है। अगर फादर की डॉटर में जाए तो वो X होगी, तो अगर मदर की सन में जाएगी तो वो X होगी, तो फादर की जाएगी Y होगी, तो ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव है। जीन लिंकेज टर्म मॉर्गन ने दी थी, सिंपल क्वेश्चन है, 41 का ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखिए,
सेल टीलोफेज में है। स्टूडेंट ने देखा प्लांट ब्रोड फ्रॉम फील्ड, ही टेल द टीचर दैट सेल इज़ नॉट लाइक अदर सेल टीलोफेज में, देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड थस सेल इज़ कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज़ कम्पेयर टू डिवाइडिंग सेल। तो ये क्या हो सकता है, पॉलीप्लाइडी। टीलोफेज में सेल है बट उसमें फरो नहीं बनी, तो ये पॉलीप्लाइडी की वजह से उसको ज़्यादा क्रोमोसोम मिले होंगे। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन बी दिया हुआ है। फर्स्ट तीनों ही सही है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव सही है। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लाइडी होता है, ये भी सही है। 21 ट्राइसोमी। फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव ये भी सही है। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये भी सही है। सॉरी, इसकी तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, तो ये इससे गलत है। ये आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे टाल ट्रू ब्रीडिंग पी गार्डन पी प्लांट क्रॉस किया गया डवार्फ के साथ। F1 जनरेशन में क्या होगा यहाँ पे, तो इसकी जो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। आल टाल हेट्रोजाइगस डवार्फ, ये आता है, ये सिंपल है काफ़ी। मैचिंग करना है कॉलम में। इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 45, ए का ऑप्शन है 2। डोमिनेंस, डोमिनेंस में क्या आता है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। बी का 3, को डोमिनेंस में इकट्ठे होते हैं देम सेल्फ इंडिपेंडेंटली। सी का 4, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में इन्फ्लुएंस कर रहा है मैनी करेक्टर। डी का 1, पॉलीजेनिक, यहाँ मैनी जीन जो है सिंगल करेक्टर कंट्रोल करेंगे, जैसे स्किन कलर का है, तो इसका सही मैच क्या है 45 का डी। 46, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाईहिब्रिड फ्लाई, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकम्बिनेंट टाइप, दिस इंडिकेट 2 जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो ये इसका कारण बनता है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये इसका सही है। तो इसमें हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है, तो ये जो 43 वाला है इसमें आपके बेसिकली ये चारों ही आने चाहिए। $45 इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ द 46, 47 हो गया। 48, मैकेनिज्म डैट कोज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, लिंकेज ग्रुप मूव करने को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, जीन मूव कर रहे हैं। 49, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वुमन हु इज़ होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन, प्रोबेबिलिटी क्या है, फीमेल को नहीं है, तो वो क्या होगी 0। आगे आ जाओ 50, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। 51, जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ब्लड ग्रुप का है यहाँ पे AB ए सिंपल ए, द आई सिंपल। अमंग द ब्लड ग्रुप चिल्ड्रन हो मैनी डिफरेंट जीनोटाइप फिनोटाइप पॉसिबल, तो इसमें क्या आएंगे 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। इसको क्रॉस करके आप देख सकते हो, इसकी क्रॉसिंग करके आपको आराम से आ जाएगा। जैसे IA IB ये गैमेट बन गए, तो इसकी IA से करोगे, तो इसको ऐसे करोगे तो इसके साथ आपके रिकम्बिनेंट आपके बन जाएंगे, समझ आ जाएगा आपको। फिनोटाइप 3 ही आएंगे, ब्लड ग्रुप देखने में 3 लगेंगे, जीनोटाइप 4 बनेंगे, ये आप करके बताना मुझे। 53, डिजीज़ कोज बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन से होती है डाउन सिंड्रोम। 53, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर बाय मेंडल, ट्राइकोमोनास ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर, ये नहीं देखा था मेंडल ने। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडेशन, मेंडल ने कब तक किया था 1856 से 1863, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडोन इज करेक्टली मैच फंक्शन फॉर सिग्नल फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो इसके क्या होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन, तो ये स्टॉप है UAGGG, ये स्टॉप कोडन, ये सही है। पॉलीसोम फाउंड बाय सेवरल, जो राइबोसोम है मैसेंजर आरएनए को अटैच होते हैं, ये प्रोकैरियोट में बनता है, सही है। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनियस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच, इसमें रॉन्गली मैच क्या है एडिनिन थायामिन प्यूरिन, ये गलत दिया हुआ है।
नेक्स्ट 58 इन डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, देयर आर द टू स्टैंड विच रन एंटी पैरेलल, एक 5-3 में एक 3-5 में, सही है ये। 59 विच इज़ नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, ए कोडोन इन mRNA इज़ रीड इन नॉन कंडेंशियस फैशन, नॉन कंडेंशियस फैशन में रीड नहीं किया जाता। 60 रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग द एक्सोन, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, ऑप्शन डी। जब मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी मैच्योरेशन के लिए ये प्रोसेस होता है, इसमें इनएक्टिव सीक्वेंस निकाल देते हैं। 61 सेमी कंजर्वेटिव रेस्पिरेशन, जो रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट ई कोलाई के ऊपर किया गया था। 62 हुज एक्सपेरिमेंट क्रैक्ड द डीएनए डिस्कवर अनइक्वली डैट कैरी जेनेटिक ट्रिपलेट, द नेरिंगन एंड मैथ्री का एक्सपेरिमेंट था ट्रिपलेट कोडन का। 63 पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन द सिंगल बेस पेयर, वेरी सन, इसका ऑप्शन आएगा ए। 64 स्टेटमेंट दी है यहाँ पे तो आपने करेक्ट बतानी है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 4 करेक्ट। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द प्रेशर वाइंड टू द को ऑपरेटर रीजन, द दिस वाज एल्यूसीडेटेड द फ्रेंसिप जैकोब एंड मैंसिप, जो लैक ऑपरन के बारे में इन्होंने दिया था। तो लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होता है, प्रोसेस रुक जाता है, तो इंड्यूसिबल ऑपरन है ये। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ क्या है, ये बता दिया मैंने 64 का। 65 यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो पर्टिकुलर ईज़िली कट कर लगा सकता है स्टैंड के ऊपर जो एंडोन्यूक्लियस है, तो उसकी सही क्या ऑप्शन आएगी, इसके पैलिंड्रोमिक के बारे में पूछा गया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें दोनों साइड पढ़ने से एक जैसी लगती है, तो उसमें पैलिंड्रोमी ये लगती है, ठीक है, CTTAG, तो इसको दूसरी साइड पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे बन जाएगा, बाकी पैलिंड्रोमी नहीं है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंटर डोगमा, HIV, इसमें रेट्रोवायरस होता है, इसमें आपका RNA DNA बनाता है, तो सेंटर डोगमा रिवर्स होता है इसमें। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है अबाउट द पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज़ प्रेजेंट इन द एवरी सेल, ये सही है, सभी सेल में होते हैं। 68 इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन RNA स्प्लाइसिंग एंड RNA कैपिंग किस में होती है, न्यूक्लियस में। नेक्स्ट इज़ द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज फाउंड टू बी सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन द क्रोमोसोमल थ्योरी मॉर्गन एंड इसको कोवर्कर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर फीमेल इज़ ईजिली रिकॉग्नाइजेबल देन द लार्जर मेल, फीमेल छोटी है मेल बड़े हैं, तो ये इसका कंट्रास्टिंग फीचर था, इसलिए इसको चूज़ किया गया। लैक ऑपरन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन इसमें आपका होता है लैक ZYA या ZYC होते हैं 3। 71 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सो यहाँ पे 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का 1 न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो ये जो हेल्प करती है ज्वाइन कराने के लिए न्यूक्लियोटाइड, DNA की इलोंगेशन इसमें होती है। 72 व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड डैट गिवन इन अपीयरेंस एज बीड ऑन स्टिंग, ये है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर DNA रैप कर जाता है। 73 यूनिक प्रूफ ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट था। 73 का D। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक, ये जीन की इंफॉर्मेशन पता चली इससे, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, C। 75 रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ tRNA, क्योंकि आपको पता ही है RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, tRNA की सिंथेसिस। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पेयर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंड्यूसर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, टर्मिनेटर, प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चर जीन, इंड्यूसर नहीं होता, इंड्यूसर मॉलिक्यूल एक रॉ मटेरियल होता है जो ऐड किया जाता है। 77 राइबोसोमल RNA इज़ एक्टिवली सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोलस में जीन होते हैं राइबोसोमल के। 78 1 स्टैंड ऑफ DNA हैज़ नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस, इसकी है ATCT, बट वो दी कम्प्लीमेंट्री RNA की, कम्प्लीमेंट्री इसकी कैसे बनेगी, तो आपने T जो है थायामीन जो है RNA में नहीं होता, तो A के साथ T नहीं जुड़ेगा, A के साथ U जुड़ेगा, तो ये इसकी करेक्ट है, ये आपने याद रखना है। यहाँ A के साथ क्या आ गया U, T के साथ आ गया A, ठीक है, क्योंकि A तो इससे जुड़ेगा, C के साथ G सही है, T के साथ है ये सही है, तो इसलिए ये जहाँ आपको A मिलेगा वहाँ RNA आपने U लगाना है, ये मेन क्लू है।
79 रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड एक्सोन ज्वाइनिंग करने का क्या होता है, स्प्लाइसिंग, फिर से आ गया। 80 स्टेटमेंट दी है, इसमें लैक ऑपरन के बारे में बताया हुआ है, यहाँ कौन सी सही है। हो मैनी अबव स्टेटमेंट राइट, यहाँ 2 स्टेटमेंट सही हैं। 2 स्टेटमेंट क्या सही है देखिए, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरन बाय प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव रेगुलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ 50,000 जीन, हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़, हो मैनी स्टेटमेंट करेक्ट। एक तो हीमोफीलिया वाली सही है, एक आपकी बी वाली सही है, तो यहाँ 2 स्टेटमेंट जो है सही दी है। 81 एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन सेल इफ़ देर इज़ ए नॉन सेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन, तो ये होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन देता है, लैक वाई स्ट्रक्चरल जीन। 82 में ये दिया हुआ है, क्या है ये प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और प्रोटीन प्रोसेसिंग जो सी दिया है ये फ्रेंसिक क्रिक ने दिया मॉड्यूलेशन प्रोटीन की। 83 यहाँ के रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्या है इसकी, इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं 2 दी हुई हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू टीआरएनए, टीआरएनए नहीं मैसेंजर आरएनए बनता है, एक तो ये गलत है। ऑपरन स्ट्रक्चर जीन ऑपरेटर जीन प्रोमोटर, इसमें ऑपरेन जो है इसमें बेसिकली जो प्रोमोटर नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, ग्रिफ्थ ने, 84 का सी। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखिए, ये जो सही है आरएनए 5 to 3 है, ये 3 to 5 होगा, 85 का है। 86 में जीन रेगुलेशन जो लैक्टोज ऑपरन में दी हुई है, तो क्या है यहाँ पे, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज प्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, लैक आई फॉर इनहिबिशन। नेक्स्ट आपका आ जाइए, मूवमेंट ऑफ द जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर ट्रांसलोकेशन, फिर से आ गया। 88 सी अर्चिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 17% बेस शोन टू बी साइटोसिन, परसेंटेज ऑफ द अदर बेस, तो साइटोसिन जो है इसमें क्या सी के साथ आता है ना जी, तो ये भी 17% होगा, तो 17% आप निकाल लीजिए, 50-50 आएगा दोनों, तो 50 में से 70 निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगा 30%, तो 30% ये आ गया, 33 आ गया, तो 17 ये, तो जो 50% ऐसे बनेगा। 30 यहाँ आ जाएगा 66, तो ये आपका आ जाएगा 34, ऐसे 100 मिल जाएगा। 89 ये आपने याद रख लेना क्लू जो मैंने आपको बताया 88 का। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, चारगफ रूल नहीं लगता। बालबानी रिंग आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन साइड में देखे जाते हैं। 91 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक मटीरियल, जीनोम क्रोमोसोम जीन न्यूक्लियोटाइड, ये सही है, स्मॉलेस्ट क्या है न्यूक्लियोटाइड। 92 सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड आल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इंडिविजुअल, ये हेरिटेबल है फ्रॉम पेरेंट, ये जीन यूनिक होता है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। 93 जहाँ पे स्टार्टर कोडन को है एयूजी, सभी का स्टार्टिंग कोडन एयूजी है, ऑप्शन सी। 94 विच ऑफ फॉलोइंग एक्वायर्ड इंड्यूसर, लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर है लैक्टोपरन में। 95 कम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए नोन एज पॉलीसोम, एक आरएनए मैसेंजर आरएनए में काफ़ी राइबोसोम जुड़े हैं, पॉलीसोम। टेलर कंडक्टर द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव किस पे किया था, बिसिकिया फावा के ऊपर, ये आपने याद करना है, कई बार आया क्वेश्चन। 97 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जीन, जो स्ट्रक्चर जीन प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट में इसको क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन, ये आपने याद करना है, ये होता है सिस्ट्रोन। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज द स्ट्रक्चर आरएनए एज वेल एज द राइबोजाइम। 23S ये एंजाइम की तरह भी काम करता है, राइबोसोम की तरह भी बैक्टीरिया में। 99 ए मॉलिक्यूल डैट कैन बी जेनेटिक मटीरियल मस्ट फिल द ट्रेट एक्सेप्ट इट शुड अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड केमिकली, ये गलत है, ये जेनेटिक मटीरियल का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्टेबल होना चाहिए। 100 डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कैटालाइज है, ये ऑन वन स्टैंड ऑफ डीएनए विच इज़ कॉल्ड अ टेम्पलेट, जिसके ऊपर चलता है प्रोसेस, डीएनए के ऊपर जब आरएनए बनता है तो टेम्पलेट के ऊपर बनता है। 101 फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल कहाँ से आया, हर्शी चेज, इसने दिया था फाइनल प्रूफ। 102 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैंने करवा चुका हूँ आपको, सीधा इसका आंसर 33 लिखिए। ये 102 आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे सॉल्व करके ग्रुप में डालना है, मैंने आपको कई बार ये करवाया है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, जेनेटिक कोड उनका है। 103 डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू एलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड,
रेप्लिकेशन फॉक्स में एक साइड लैगिंग स्टैंड बनता है, तो इसमें जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं जुड़ जाते हैं डीएनए फ्रैगमेंट से, उससे से इलोंगेट होता है। लैगिंग स्टैंड कौन बनाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा क्या है? राइबोसोमल। स्प्लाइसोसोम बैक्टीरिया में मिलते हैं। 106 एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम क्या करता है? डीएनए इज़ कंडेंस इन क्रोमेटिन फाइबर। H1 एक लिंकर होती हैं जो H2A H2B जो ऑक्टामर है उसको जोड़ती है दूसरे न्यूक्लियोसोम, बीड स्ट्रक्चर बनाती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, एंड आपको ये एक ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम स्क्रॉलिंग डाउन दीज इम्पोर्टेंट MCQs अगेन, एंड थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर स्टडी करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं क्रॉसिंग वाले, जेनेटिक क्रॉस के थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उसको थोड़ा आपने टाइम लगाना है। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ये बहुत यूज़फुल वीडियो बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि ये यूज़फुल कंटेंट उनको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एवोल्यूशन के ऊपर वीडियो करेंगे। थैंक यू।